सभी को मेरा नमस्कार। तो पहले मैं उपनिषद के शांति मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अगर आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़ाहिर है कि ये वीडियो आपको उससे भी अच्छा लगेगा। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है कि आज के वीडियो का टाइटल है आत्मा और जीव में भेद क्या है। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं जो हूँ मैं इस्कॉन का खंडन करूँगा, लेकिन इस्कॉन के खंडन से पहले मैं एक भूमिका बना रहा हूँ। देखिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इतने सारे आक्षेप लगाएंगे, हम इनके आक्षेपों का जवाब देंगे। ठीक है, फिर और आक्षेप लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम अपना सिद्धांत जो है सबको बता देंगे। और जब मैं ये भूमिका बनाऊंगा आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप खुद जाके अगर कोई अद्वैत विरोधी हो और वो अद्वैत के ऊपर प्रश्न उठाए, आप खुद उसका समाधान दे सकते। आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी और मुझे विश्वास है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसमें इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब ये वीडियो ही नहीं और बाकी के वीडियोस आएंगे, और जब आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो आप में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, मैं आपको इतनी क्लैरिटी दे दूंगा कि आपको संदेह ही नहीं रहेगा, अद्वैत के ऊपर कोई संदेह नहीं रहेगा। ये जो है ये अपने ऊपर मेरा जो है मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और ये वीडियो जो है आप आखिरी तक देखिए। और ये जाहिर है कि थोड़ा लंबा चलेगा पिछले वीडियो से, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखिए, आपको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा। और मेरा विश्वास है कि जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे ध्यान से, तब आप कहेंगे वाह, ये बहुत मज़ेदार होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात ये है, तो डिफरेंस बिटवीन आत्मन एंड जीवा। ठीक है, अभी क्या है, मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आत्मन एंड जीवा। तो आत्मा और जीव में जो भेद है लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरी आत्मा कांप उठी, हाँ, मेरी आत्मा उसकी आत्मा से मिल गई, क्योंकि उनको पता नहीं है आत्मा क्या है, जीव क्या है। Objections on Advaita are primarily based on not understanding how Advaita distinguishes, यहाँ पर distinguishes होना है, क्षमा कीजिए, distinguishes between आत्मन एंड जीवा। तो आत्मन और जीव में अद्वैत कैसे डिफरेंस करता है, बहुत सारे अद्वैत विरोधियों को मालूम नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनको मालूम नहीं। Fundamental difference is that Atman is mere witness and purely subjective. आत्मा जो है, हाँ, वो केवल दृष्टा है, वो केवल जानने वाला है, वो जाने जाने वाला नहीं है। आत्मन इज मियरली द नोवर, वो नोन नहीं है। ठीक है, आप अपने मन में ये बैठा दीजिए। जीवा इन्वॉल्व्स द मियर विटनेस एंड द माइंड। तो जीव क्या है, जीव जो है
मियर विटनेस और जो माइंड है, जो हमारा मन है, उन दोनों का जो है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम जीव कह रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी फिलहाल अभी, लेकिन जब मैं आगे जाऊंगा आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। लेट अस एक्सप्लोर दिस अ लिटिल फर्दर, और थोड़ा इसमें जाते हैं। Adi Shankara in his Brahma Sutra introduces two terms, Asmat Pratyaya and Yushmat Pratyaya. तो आदि शंकराचार्य जो अस्मत् प्रत्यय और युष्मत प्रत्यय, आगे देखेंगे कि ये क्या है। द अस्मत् प्रत्यय इज द सब्जेक्टिव नोशन। ये जो मैं भाव है, मैं, हाँ, इसको सब्जेक्टिव नोशन मतलब अस्मत् प्रत्यय कहा गया है। युष्मत प्रत्यय, द दिस नोशन, कि ये यहां पर कोई वस्तु है, हाँ, इसको युष्मत प्रत्यय कहा गया है, ऑब्जेक्टिव नोशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। युष्मत प्रत्यय इज ऑब्जेक्टिव नोशन, अस्मत् प्रत्यय इज सब्जेक्टिव नोशन। ठीक है। द सब्जेक्टिव नोशन इज मियरली द नोअर और विटनेस। जो नोअर और विटनेस है वो सब्जेक्टिव नोशन है, बस वो बस एक सब्जेक्टिव नोशन है, मैं हूं, आई एम, बस ये नोअर है। डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ करता नहीं। आपको हैरान होगी, नोअर कुछ करता नहीं है, नहीं करता। क्यों, देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव नोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मन से लेके बाहरी जो दुनिया है वहां तक आपका ऑब्जेक्टिव नोशन है। ठीक है। इसको आप जब ये वीडियो देखेंगे ना, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो नो प्रॉब्लम, देखते रहिए। द माइंड कंसिस्ट ऑफ मनस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। ठीक है। मन, तो मन में क्या है, ये अंतःकरण जो मन है, जो जिसको हम माइंड बोलते हैं, उसमें चार भाग है, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसके लिए मैं ये पीडीएफ खोलता हूं, एक मिनट। ये तत्वबोध का पीडीएफ जो है, ये यहाँ पर स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो मन क्या है, मनस जो मैंने बोला था, ठीक है, जो यहाँ पर बोला था मनस, तो पहले हम मनस पर आते हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लैरिटी, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। संकल्प विकल्पात्मकम मनहा। ठीक है, संकल्प और विकल्प क्या है? माइंड इज द नेचर ऑफ इनडिसीजन और डाउट। तो इसके ऊपर भी खुद चिन्मयानंद जी क्लैरिफिकेशन देते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट श्योर अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी विषय के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है, जैसे अभी मैंने ये विषय बोला था, आपको निश्चित रूप से पता नहीं है, तो वहां पर आपका मन आ गया। हिज माइंड वैसिलेट्स बिटवीन ऑपोजिट थॉट्स। तो उसका मन जो है, मतलब ये ऑपोजिट थॉट्स में रहता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, क्या ये ऐसा है या वैसा है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल लीविंग होम आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स। सोचिए कि आप घर से चले गए और कुछ कदम बढ़ते ही आपके मन में ख्याल आता है, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, अराइजेस। क्या प्रश्न आता है? हैव आई लॉक्ड द डोर?
क्या मैंने दरवाजा बंद किया है? इसको विकल्प कहते हैं। डाउट जो आ रहा है ना, अब इसको विकल्प कहते हैं। ठीक है। तो जब आपके मन में आंसर आता है, देन द आंसर में बी, शायद आपके मन में आंसर आएगा, यस आई हैव लॉक द डोर। तो ये जो आंसर आता है, पहले आपने क्वेश्चन किया था। ठीक है। पहले आपको डाउट की वजह से जो क्वेश्चन आता है वो विकल्प है, और फिर क्या होता है, जब आपने मतलब उसका समाधान दिया वो संकल्प है। ठीक है। क्लैरिटी आ रही है? धीरे धीरे आप लोगों को क्लैरिटी आ रही है। बट इफ द डाउटिंग फैकल्टी ओवरराइड्स, ठीक है, लेकिन मान लीजिए फिर भी वो डाउट है, द मैन शुड गो बैक एंड चेक। उसको जाके देखना है वेदर द डोर इज लॉक्ड और नॉट, क्या कि उसने दरवाजा बंद किया है कि नहीं। दिस फंक्शन ऑफ अंतःकरण, दिस फंक्शन ऑफ अंतःकरण is called manas. The nature of manas is volition और vacillation and doubt. तो मतलब ये ऐसा है या वैसा है, ये है या वो है, जो ये आता है ना आपके मन में, इसको मनस कहते हैं। इस ये जो थॉट आता है कि ये ऐसा है कि वैसा है, ये मनस है। ठीक है। मनस। तो बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। तो जो बुद्धि है वो निश्चय कर देती है। तो यहां पर स्वामी चिन्मयानंद बोलते हैं, बुद्धि इज द डिटरमाइनिंग फैकल्टी और दी बताता हूं, कॉग्निशन फैकल्टी। ठीक है। डिटरमाइनिंग फैकल्टी मतलब आप एक निश्चित कर देते हो, वहां पर ये ऐसा है कि आप निश्चित कर देते हो, आप में डाउट नहीं रहता है। ये जो है इसको बुद्धि बोलते हैं। Thus, upon a doubt whether the door is locked or not, the deciding faculty might confirm yes. तो आपके मन में जो कंफर्म कर देता है, डिसाइड कर देता है, यस ये ऐसा हो गया, ये बुद्धि। ठीक है। तो मन क्या है? मन में डाउट आता है, ये ऐसा है ये वैसा है, वैसिलेशन एंड डाउट। बुद्धि क्या है? बुद्धि निश्चय कर देती है, डिटरमाइन कर देती है, ऐसा ही है। ठीक है। तो मन बुद्धि हो गया। हाँ बहुत सिंपल है। हाँ बहुत बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है। अहम कर्ता अहंकार, तो मैं करने वाला हूं, ये अहंकार है। आई एम द डूअर इज द सेंस ऑफ ईगो, अहंकार। मैं करने वाला हूं, ये अहंकार है। और ये करना या ना करना ये कौन जान रहे हो? ये आप जान रहे हो। ये भी आपके मन में एक थॉट है, मैं करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। हाँ ये अहंकार है। ये ऐसा अहंकार नहीं जो हम हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पर वेदांत के अनुसार अहंकार का मतलब मैं करने वाला हूँ। हाँ ये जो थॉट आता है, ये जो नोशन आता है, ये अहंकार है। ठीक है। अहंकारा द एस्पेक्ट ऑफ द अंतःकरण विच हैज द सेंस ऑफ डूअरशिप और ओनरशिप इज कॉल्ड अहंकारा। तो जहां पर आपको मतलब मैं करने वाला हूं, हाँ मैं इसका मैं ही इसका दायित्व निभाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
ये जो आता है ये अहंकार है। दिस नोशन क्लेम्स द डूअरशिप एंड आइडेंटिफाइज द सेल्फ विथ one's ओन एक्शंस, प्लेजर्स, सॉरोज एक्सेट्रा। तो ये जो आता है मैं करने वाला हूँ, हाँ मेरा ही दायित्व है, मैं इसको मतलब इस इसका अनुभव कर रहा हूँ, ये अहंकार में आता है। ठीक है, ये अहंकार में आता है। और मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसको दोहराऊँगा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी जब आप सुनोगे। यही बात मैं फिर से दोहराऊँगा। चिंतन कर्तृ चित्तम। तो जो चिंतन करता है ये चित्त है। द फैकल्टी ऑफ द थिंकिंग फैकल्टी और फैकल्टी ऑफ रिकलेक्शंस इज चित्त। तो जो थिंकिंग फैकल्टी है वो चित्त है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ द अंतःकरण विच इज बेस्ड on the recollection of past experiences or events is called चित्ता। तो जो हमारा अंतःकरण जो है, जो मतलब गुजरे हुए जो हमारे अनुभव है, हाँ उनको लाता है। ठीक है। तो हमारे मन में जो आता है इतने गुजरे हुए जो मतलब गुजरे हुए जो पल है, हाँ जो हमने अनुभव किया है, वो हमारे मन में आते रहते हैं। तो वो जो कर रहा है उसका नाम चित्त है। ठीक है। द चित्ता गाइडलाइंस टू द बुद्धि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो पहले जो अनुभव किया था उस अनुभव के अनुसार जो चित्त है हमारी बुद्धि को बताएगी। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंप्रेशंस एंड मेमोरीज। तो ये जो चित्त है, जो संस्कार है और जो स्मृतियां है, उन ये सब हमारे चित्त में। Thus, if a man sees a snake, the past memories or impressions of the snake will direct the mind and the senses to react। तो अगर मान लीजिए कि कोई सांप देख लेता है, तो जो सांप से संबंधित जो संस्कार है और जो स्मृतियां है वो हमारे मन में आएगी। और तब हम उसके अनुसार हमारा बर्ताव होगा, हमारा व्यवहार होगा। ठीक है। While the three faculties of manas, buddhi, chitta come and go, that is, they replace each other according to the situation, the ahankara, एक मिनट, the ahankara or the notion of doership is always प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। तो मैं करने वाला हूं, मैं इसको भोगने वाला हूं, ये जो है, ये जो नोशन आता है ये अहंकार है। Thus it is I who vacillates or I who decides, I who decides और I who provides the direction। तो ये I जो है ये अहंकार है। तो इसको फिर से मैं बताता हूं, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। ये बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां पर तो जहां पर आपको संदेह है, एक मिनट, जहां पर आपको संदेह आता है ये ऐसा है ये वैसा है, ये मनस है। जहां पर आपको निश्चय हो जाता है ये बुद्धि है। और जहां पर आपकी स्मृतियां आती है, आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये चित्त है। और ये इसी सेंटर में फीलिंग आता है, जो फीलिंग सेंटर है ना ये चित्त है। और जो अहंकार सेंटर है, मैं करने वाला हूं, मैं इसको अनुभव करने वाला हूं, हाँ ये अहंकार है। फिर से बताता हूं,
मन जो है, मन में डाउट होता है। हाँ, बुद्धि जो है, बुद्धि निश्चय करती है। चित्त जो है, चित्त चिंतन करता है। किसके अनुसार? स्मृति और संस्कार के अनुसार चिंतन करता है। ठीक है। जो चिंतन किया है वो मन और बुद्धि को देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग लोग एक्ट करते हैं। लोग मतलब व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। और अहंकार जो है, मैं करने वाला हूं। तो मन में कुछ आ रहा है, जा रहा है, डाउट हो रहा है, वो कौन देख रहे हैं? आप देख रहे हो। बुद्धि जो है वो निश्चय कर रही है, वो आप देख रहे हो। चित्त चिंतन कर रहा है, फीलिंग आ रही है, वो आप देख रहे हो। अहंकार कह रहा है कि मैं करने वाला हूं, वो भी आप देख रहे हो। वो भी आप देख रहे हो। आपके अनुभव में ही आपको हो रहा है, आप देख रहे हो। हाँ, तो ये चारों मिलकर इसको मन कहा गया है, या हम कह सकते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी है ये है आपकी सटल बॉडी। ये है आपका सूक्ष्म शरीर। तो जाहिर है कि मैंने क्लैरिटी दे दी है आपको कि ये आपका सूक्ष्म शरीर है, ये आपका मन है। ठीक है। जीवा इज डूअर एंड एक्सपीरियंसर। ठीक है। तो पहले जीव के बारे में बताने से पहले फिर से आत्मा के ऊपर हम बताएंगे। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, वादा करता हूं। ठीक है। तो 1 मिनट मुझे समय दीजिए। तो ये विवेक चूड़ामणि 125वां श्लोक जो दिया है, तो यहां पर कहते हैं, अस्ति कच्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययालंबनः अवस्थात्रय साक्षी स पंचकोशादि विलक्षणः। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, तो पहले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि जो वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप मतलब गहरी नींद, वेकिंग जागृत अवस्था, जहां पर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, हाँ, ड्रीम स्वप्नावस्था, इस स्वप्नावस्था को कौन देख रहे हैं? आप देख रहे हो। जागृत अवस्था को कौन देख रहे हैं? आप देख रहे हो। और जो आपको सुषुप्ति मतलब इतनी गहरी नींद जहां पर आपको स्वप्न भी नहीं आता है, सपना भी नहीं आता है, वो सुषुप्ति। सुषुप्ति की अनुभूति किसको हुई? आपको हुई। तो आप कौन हो? आप इसके साक्षी हो। ठीक है। तो ये कह रहा है अवस्थात्रय साक्षी, द विटनेस ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स, विटनेस ऑफ द थ्री स्टेट्स, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द 5 शीट्स। ये पंचकोश मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। मैं सबका विवरण दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई ना। आत्मा क्या है? 3 अवस्थाओं का साक्षी है, बस। सिंपल। 3 अवस्थाओं का साक्षी है। हाँ, तो यहाँ पर फिर इसी साक्षी भाव को फिर से बता रहे हैं। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव सद्भाव हम इत्ययम। हाँ, तो ये जो जान रहा है, जो जागृत अवस्था को जान रहा है, जो स्वप्न अवस्था को जान रहा है, जो सुषुप्ति को जान रहा है, फिर से बता रहा हूं, जागृत अवस्था मतलब वेकिंग स्टेट, जब आप नींद में नहीं हो, जो जहां पर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं। स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था मतलब जहां पर आपको सपने आते हैं। सुषुप्ति, इतनी गहरी नींद कि आपको सपना भी नहीं आता, वो सुषुप्ति है। ठीक है। ये सबके अनुभव में है। ऑलमोस्ट 99% लोगों के अनुभव में ये है। ठीक है। बुद्धि तत् वृत्ति सद्भाव भावम असद्भाव वम अहम इत्ययम। ठीक है।
तो आपके मन में एक थॉट आ रहा है, वो थॉट को कौन जान रहा है? आप जान रहे हो। वो थॉट चला गया, वो थॉट चला गया, कौन जान रहे हैं? आप जान रहे हो। तो जो इन थॉट्स को जान रहा है वही आत्मा है। हाँ, वो केवल साक्षी है, वो कुछ करता नहीं है। Which knows everything that happens in the waking, dream, and in profound sleep, which is aware of the presence and absence of the mind and its functions. हाँ, विच इज द बैकग्राउंड ऑफ द नोशन ऑफ ईगोइज्म। तो मैं करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, इन सब का आधार जो है वो साक्षी ही है। साक्षी करता नहीं है, साक्षी करता नहीं है, आप करता नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने आप को मन समझते हो, माइंड समझते हो, तब आप समझते हो कि मैं चिंतन करने वाला हूं। सुषुप्ति में आपने क्या चिंतन किया? गहरी नींद में क्या चिंतन किया? कुछ नहीं। आपको क्लैरिटी आ रही है? मैं समझ रहा हूं, आप लोगों को क्लैरिटी आ रही है। य पश्यति स्वयं सर्वम, सर्वम न पश्यति कश्चन। हाँ, यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तथ्यम चेत चेतयति अयम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? य पश्यति स्वयं सर्वम, जो सबको देखता है। यम न यम न पश्यति कश्चन, जो उसको कोई भी नहीं देख सकता है। तो आप बोलोगे, अरे भाई, मुझे तो सब लोग देख रहे हैं। हाँ, आपका शरीर है, आपके शरीर को आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं। तो शरीर तो नोन है, नोअर नहीं है। तो नोअर कौन है शरीर का? अगर आप कहोगे मन, मन की वृत्तियों को, मतलब मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको जान रहे हो। ठीक है। आप भी उस थॉट्स को देख रहे हो, मैं भी उस थॉट्स को देख रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास टेलीपैथी हो, मैं भी इस थॉट्स को देख रहा हूं, आप भी इस थॉट्स को देख रहे हो। तो मतलब देखने वाले को कोई भी नहीं देख सकता, यही ये कह रहे हैं। यही ये वर्स कह रहा है, बस। सिंपल सी बात है। तो इसमें को कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरल है कि जो जानने वाला है, जो नोअर है, वो नोन नहीं है। मतलब वो जाना जाता नहीं है। सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल है। जो आप जान रहे हो, आप वो नहीं हो। हाँ, और आपको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप जानने वाले हो। ये न विश्वमिदं व्याप्त्यं नम यम न वा व्याप्नोति कश्चनः, अभारूपमिदं सर्वं यम भान्त्यनुभात्ययम्। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि जो विश्व को व्याप्त करता है, ठीक है, वो ही हमारा आत्मा है। देखिए, सिंपल सी बात है। आप जानने वाले हो, आपको जाना नहीं जा सकता। तो जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन किससे आएगा? लिमिटेशन जो आएगा, आपको अपनी शरीर से आएगा, मन से आएगा। अगर आप शरीर और मन नहीं हो, तो आप में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अभारूपम इदम, अभारूपम मतलब कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस का रूप ही आप हो। तो उस कॉन्शियसनेस से आपको पता चल रहा है कि ये सब कुछ है। ठीक है। मतलब आप जान रहे हो, जो जानने वाला है वही कॉन्शियसनेस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्य सन्निधि मात्रेण देहान देहादि देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। तो मतलब जो मन जो है वो कैसे काम करेगा? वो आपके सानिध्य में काम करेगा। जो इंद्रिया जो है वो किसके सानिध्य में काम करेगा? वो आपके सानिध्य में काम करेगा। अगर आपका मन काम नहीं करेगा, तो आपकी इंद्रिया काम नहीं करेगी।
जैसे आप सो जाते हो तब आपकी जो इंद्रियां है मतलब सेंसेस काम करते हैं, नहीं करते। ठीक है। तो क्या है कि जो आपका मन जो है, आपका मन कैसे काम करता है? आपका मन जो है, आपके सानिध्य में ही आपका मन जो है वो काम करता है। वरना वरना वो मन काम नहीं करेगा, आपके बिना आपका मन काम नहीं करेगा। मन जो है एक्टिव होगा आपके सानिध्य में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अहंकारादिदेहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोध स्वरूपिणा। ठीक है। तो अहंकार, अहंकार मैंने क्या बोला था? मैं करने वाला हूं। हाँ, मैं करने वाला हूं, मैं इसका अनुभव करने वाला हूं, ये अहंकार है। इसको भी आप देख रहे हो, आप में ही उठ रहा है ना वो, कि मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब इसको जान रहा हूँ। ये सब किस में उठ रहा है बे? आप में उठ रहा है। देहांता, देहांता मतलब जो शरीर को भी आप देख रहे हो, शरीर को भी आप जान रहे हो। विषयाश्चा, तो विषय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द मतलब जो सुनना, रूप देखना, रस मतलब जीभ से कुछ स्वाद चखना, रूप रस गंध, गंध मतलब नाक, नाक से सूंघना। इन विषयों को आप जान रहे हो ना। नाक से आप सूंघ सूंघ रहे हो, उसको आप जान रहे हो कि नहीं? आंख से आप देख रहे हो, उसको आप जान रहे हो कि नहीं? आपके मन में सुख और दुख आ रहे हैं, आप उसको जान रहे हो कि नहीं? वेद्यंते घटवत, तो जैसे आप एक घड़े को बाहर जान रहे हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है विवेक चूड़ामणि ने, हैट्स ऑफ। वेद्यंते घटवत ये ना, तो जो इन सब को, जैसे आप बाहरी वस्तु को देख रहे हो, वैसे ही आप अपने मन के अंदर जो थॉट्स है आप उसको देख रहे हो। तो जैसे आप बाहरी वस्तु नहीं हो, मन के थॉट्स भी आप नहीं हो। मन में जो अहंकार आ रहा है कि मैं करने वाला हूं, वो भी आप नहीं हो। हाँ, मन में जो मतलब डाउट आ रहा है वो भी नहीं हो, मतलब उसको मनस कह रहे हैं। मन में जो निश्चय हो रहा है वो भी आप नहीं हो। मन में जो फीलिंग आ रही है वो भी आप नहीं हो। हाँ, तो इसको सुनकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आत्मा जो है, आत्मा जो है ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये चित्त नहीं है, ये अहंकार नहीं है। ये इन सबको देखने वाला है। ये मन में जो डाउट है उसको देख रहा है, मन में जो निश्चय हो रहा है बुद्धि के रूप में उसको देख रहा है। ये जो अहंकार है कि मैं करने वाला हूं, उसको भी ये देख रहा है। मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, उसको भी ये देख रहा है। कौन? ये आत्मा देख रहा है। हाँ, और चित्त जो फीलिंग सेंटर आ रही है उसको भी ये देख रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं देख सकता। ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है? यहां पर है जीवा इज द डूअर और एक्सपीरियंसर। जीवा इज द डूअर एंड एक्सपीरियंसर। जो करने वाला है, जो अनुभूति पाने वाला है वही जीव है। तो आत्मा क्या है? आत्मा साक्षी है, आत्मा करने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहां पर 9.10 में शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, मया अध्यक्षेण सर्वतो दृशिमात्र स्वरूपेण अविक्रिय आत्मना थ्रू मी द सुपरवाइजर omni present mere witness, mere witness, दृशिमात्र स्वरूपेण mere witness,
हु इज विदाउट एनी एक्टिविटी, मतलब आप में एक्टिविटी नहीं है, आप में एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी जो है वो आपके मन में आ रही है, आप में नहीं, क्योंकि आप मन को देख रहे हैं। अब आपको क्लैरिटी आ गई। जीव भूतः कर्ता भोक्ता इति प्रसिद्धः। द ये 15.7 में शंकराचार्य जी का भाष्य है। द बीइंग जीवा इज नोन टू बी द डूअर एंड एक्सपीरियंसर। तो मतलब जो करने वाला है और जो अनुभूति पाने वाला है वही जीव है। ये कौन कह रहे हैं? ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ठीक है, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हमने तो बाकी सब कवर कर लिया है, तो अभी मैं आपको ब्रह्मसूत्र भाष्य से जो शंकराचार्य जी ने जिसको जीव बोला है उसके ऊपर बात करेंगे। और माफी चाहता हूं कि मैंने इसको मतलब इसको मैंने अनुवाद नहीं किया था, क्योंकि मुझे क्या था, मुझे बाकी के अनुवाद सही नहीं लग रहे थे, बाकी के ट्रांसलेशन सही नहीं लग रहे थे। तो मैं इसको मतलब संस्कृत में ही पढ़ के इसका अनुवाद करूंगा। कथम तर्हि अनुवाद व्यपदेशः इत्यतः आह तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः इति। तो अणु आप किसको कह रहे हैं? अणु, अणु का व्यपदेश या उपदेश जो है वो किस लिए आ रहा है? वो गुण की वजह से आ रहा है, कह के शंकराचार्य जी बोले। कौन सा गुण, उसके बारे में ये बताते हैं। तस्या बुद्धे गुणास्तद्गुणा इच्छा द्वेष सुख दुःखम इत्यादयः तद्गुण सारः प्रधानः यस्यात्मनः यस्यात्मनः संसारित्वे संभवति स तद्गुण सारः। ठीक है, तस्याह बुद्धे, तो बुद्धि का जो गुण है, गुणास तद अगुणाह, तो बुद्धि के के जो अच्छे गुण है, बुरे गुण है। इच्छा, इच्छा द्वेष सुख दुख मित्येदादयः। ठीक है, तो जो इच्छा हो रही है मन में, जो द्वेष हो रहा है मन में, जो सुख की अनुभूति हो रही है मन में, जो दुख आदि के अनुभव हो रहे हैं मन में, तद गुणा सारः, इन गुणों के सार की वजह से प्रधानम आत्मनः, तो प्रधान रूप से इस आत्मा, तो ये आत्मा क्या है? ये बुद्धि के गुण है। संसारित्वे संभवती स तद्गुण सारः। तो क्योंकि हमने आपको अपने आप को बुद्धि समझ लिया है, अपने आप को शरीर समझ लिया है, अपने आप को मन समझ लिया है, इसलिए हमें संसार लग रहा है। ये कौन कह रहा है? ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। भावः तद्गुण सारत्वम, तो इस गुण के सार की वजह से हम हम जीव बन गए हैं। आगे भी बताएंगे ये। नहीं बुद्धेर गुणैर्विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वम अस्ति। तो बुद्धि के गुण के बिना केवल आत्मा जो साक्षी है, जो मियर विटनेस है, जो हमने पहले ही भी बोला था कि आत्मा इज मियर विटनेस, हाँ, उसको संसारित्वम अस्ति, उसको संसार नहीं होता अगर उसमें बुद्धि का गुण नहीं है। बुद्ध्यादि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम संसारित्वम। तो बुद्धि आदि उपाधि की वजह से ही उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस वजह से है? बुद्धि की वजह से है, चित्त की वजह से है, अहंकार की वजह से है, हाँ, मन की वजह से है। ये अंतःकरण की वजह से आप कर्ता और भोक्ता हो, लेकिन आप
वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है। आपने अपने आप को मन और बुद्धि समझ लिया है। अकर्तृर्भोक्तृसंसारिणो नित्यमुक्तस्यः सत आत्मनः। तो वास्तव में वो अकर्ता है, आत्मा करने वाला नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वो मियर विटनेस है। तस्मात् तद्गुणसारत्वात् बुद्धि परिमाणेन अरस्य परिमाण व्यपदेशः। तो क्योंकि अभी ये कहते हैं ना कि ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक दिखा के बोलते हैं, देखिए आत्मा का साइज जो है ये अणु है, आत्मा का साइज अणु है। तो ये अणु का साइज क्यों क्यों पाया है? क्योंकि बुद्धि के परिमाण की वजह से। हाँ, सटिल अणु है, और यहाँ पर यहाँ परिमाणे परिमा परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेशः। तो ये अणुत्व का जो बताता है ना, जो शास्त्र, वो क्यों बताता है? ये बुद्धि की वजह से बताता है। बुद्धि की वजह से, बुद्धि मतलब यहाँ पर आपको लेना है पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तद उत्क्रांत्यादिभिश्च। हाँ, अस्योत्क्रांत्या व्यपदेशः न स्वतः। तो जो कह रहे हैं कि ये आत्मा कहीं पर आ रही है जा रही है, ये किस वजह से हमको होता है? ये बुद्धि की वजह से। बुद्धि मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी वजह से हो रहा है। ठीक है। तथा च वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो वालाग्र मतलब बाल के नोक, बाल के नोक के बराबर जो है वो साइज। हाँ, और उस साइज का आप क्या करेंगे? उसको भी आप 100 भाग करेंगे, 100 पार्ट्स। तो मतलब इतना इतना स्मॉल हो गया है। टिप ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर को आप 100 टाइम्स काटोगे, हाँ, तो वो होगा भागो जीवः सविज्ञेयः। तो ये जो है ये जीव का साइज है। ठीक है, ये जीव का साइज है, ये आत्मा का साइज नहीं है। क्योंकि जीव कैसे बनता है? जीव बनता है बुद्धि की वजह से। मैं बुद्धि हूं, मतलब मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसकी वजह से। सच अन्यायः कल्पते अणुत्वम। ये मतलब न्याय, अन्याय मतलब यहाँ पर मतलब लॉजिक, इलॉजिकल होने की वजह से आप अणुत्व बोल रहे हो। जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनरनन्त्यमाह तच्चैव तत् च एवमेव समंजसम स्यात्। तो इसलिए जो कह रहे हैं, जो अणुत्व जो बोला गया है, वो किस लिए बोला गया है? वो बुद्धि की उपाधि की वजह से बोला गया है। ठीक है, ठीक है, ये बुद्धि की उपाधि की वजह से बोला गया है। क्योंकि हम अपने आप को मन समझ रहे हैं, हम अपने आप को बुद्धि समझ रहे हैं, हम अपने आप को अपना अंतःकरण समझ रहे हैं, हम अपने आप को अपना थॉट समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि हम करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, हम करता है, हम भोगता है। अगर ये सब नहीं रहा तो हमें कोई लिमिटेशन नहीं। यदि औपचारिका अणुत्वम मतलब कहने के लिए अणु को बोला गया है। जीवस्य भवेत पारमार्थिकम च आनंत्यम ही नहीं उभयम मुख्यम कल्पेत। तो ये जो अणुत्व ये जो बोला गया है, ठीक है, ये मतलब औपचारिक, औपचारिक मतलब कहने के लिए क्या कहा गया है, वास्तव में नहीं है। ठीक है, वो वास्तव में अनंत है। अनंत क्यों है? क्योंकि उसमें बुद्धि बुद्धि का जो लिमिटेशन है वो उसमें नहीं है।
जो शरीर का लिमिटेशन है वो उसमें नहीं है, ठीक है, तो आप में नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि जीव वास्तव में क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं दे बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किसी की सहायता से बनाया है। आत्मा आत्मा कोई लाइट नहीं है, ठीक है। आप आत्मा हो, आप विटनेस हो, तो आप सटिल बॉडी मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो मैंने पहले बोला था यहाँ पर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण और हमारा लाइफ फोर्स, इन सबको मिला के हम इसको सटिल बॉडी बोलते हैं, सटिल बॉडी। तो क्योंकि हम अपने आप को ये सटिल बॉडी मानते हैं, तो ये विटनेस कॉन्शियसनेस प्लस सटल बॉडी इज इक्वल टू जीव। आत्मा प्लस सटल बॉडी इज इक्वल टू जीव। जीव के अगर जीव में सटल बॉडी नहीं है रहेगा वही आत्मा है। हाँ, अभी आपको क्लैरिफिकेशन आ रहा है, अभी आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आ रहा है। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको और क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो ये जो है, मैं आपको भगवत गीता का श्लोक दिखाऊंगा। तो चलते हैं भगवत गीता शंकर भाष्य देखते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता फिफ्टीन पॉइंट सेवन। और आप ये साइट में जा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी साइट है। आपको शंकराचार्य का भाष्य भी मिल जाएगा। और मुझे क्षमा कीजिए, मैंने मतलब इसके ऊपर मैंने मतलब इसके ऊपर इतना समय नहीं निकाला कि मैं इसका अनुवाद करूं। तो मैं क्या करूंगा, संस्कृत के श्लोक पढ़ के मैं आपको बता दूंगा। तो ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये बोलते हैं, हे अर्जुन, जो इस संसार में है वो जीव जो है वो मेरा अंश ही है। ये जीव जो है ये सनातन है और इसको आकर्षित करती है मन, जो प्रकृति के स्थान में उसको आकर्षित करती है। मन जो है वो सिक्स्थ सेंस है, षष्ठी षष्ठानींद्रियां, ठीक है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी लिखते हैं, ममैव परमात्मनः नारायणस्य, तो मैं जो परमात्मा नारायण हूँ, अंशः भागः अवयवः, अंश भाग, भाग तो आप समझते हो ना, अ पार्ट। तो अंश और भाग एक ही है। अवयवः, अवयवः मतलब एक लिंब, जैसे हम हाथ हमारा अवयव है। एक देशः, एक देशः मीन्स एक स्पेस में एक लोकेशन तक सीमित। इति अर्धांतरम जीवलोके, तो ये जो है ये जीव जो है ये यहाँ पर ऐसा है। क्या क्या शंकराचार्य जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, श्लोक के अनुसार पहले उसका अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत में। हाँ, तो पहले आपको समझना है कि हर जो है, हर भाष्यकार जो है वो पहले अगर वो संस्कृत में भी लिखता है, अगर वो संस्कृत में भी लिखता है, तब भी वो क्या करता है, वो जाके उस श्लोक का अनुवाद करता है फिर से संस्कृत में, ठीक है। जीवलोके, जीवानाम लोके संसारे, तो जीवलोक का मतलब क्या है, जो जो संसार है वही जीवलोक बोल रहे हैं। जीव जीवभूत कर्ता भोक्ता इति प्रसिद्ध।
इसका मैंने अनुवाद दिखाया था, कर्ता भोक्ता इति प्रसिद्धः, मतलब मैं करने वाला हूँ, मैं अनुभूति करने वाला हूँ। सनातनः, चिरंतनः, मतलब बहुत पहले से है। तो ये कैसा है? यथा ज जल सूर्यकः सूर्यांशः जल निमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तन्ते। तो मान लीजिए कि घड़े है और घड़े में पानी है, और मान लीजिए कि दोपहर का टाइम है, हाँ, और समर है। तो दोपहर के टाइम समर में वो क्या कर रहा है, वो जो सूरज है ना, सूरज की परछाई जो है घड़े के जल में वो पड़ रही है। ठीक है, घड़े के जल में वो पड़ रही है। और मान लीजिए कि वो जल जो है वो सूरज के ताप की वजह से पूरा इवेपोरेट हो गया। हाँ, पूरा भाप में बदल गया। और फिर क्या हुआ? फिर सूर्य की परछाई कहाँ गई? सूर्य की परछाई सूर्य में चली गई। सूर्य की परछाई जो है वो सूर्य में चली गई, फिर वापस आएगी? नहीं आएगी। च तेनैव आत्मा आत्मना गच्छति एवमेव यथा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाकाशः आकाशांशः सन् घटनिमित्तापाये आकाशं प्राप्य निवर्तते। तो हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे घड़े हैं और उस घड़ों में पानी नहीं है, तो घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के अंदर भी आकाश है। तो घटाकाश जो है, तो घटाकाश को हम आकाश का अंश कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आकाश का कोई अंश है? स्पेस है। स्पेस को हम भाग बना सकते हैं क्या? स्पेस को हम भाग नहीं बना सकते। हाँ, पॉट स्पेस, भाग नहीं बना सकते स्पेस को। ठीक है, तो जैसे हम स्पेस के भाग नहीं बना सकते, लेकिन हमको लगता है पॉट की वजह से, हमें लगता है कि पॉट के अंदर स्पेस है। हाँ, और पॉट की सीमाओं तक ही वो स्पेस है, वो आकाश है। घड़े के सीमाओं तक ही वो आकाश है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या वो वास्तव में है? वास्तव में नहीं। वैसे ही हमारा जो विटनेस अवेयरनेस जो है, वो इन मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे घड़ों की वजह से, ये सटल बॉडी जो घड़ा है उसके वजह से लगता है हमको कि ये, मतलब इसका साइज इतना ही है, ये अणुमात्र है। हाँ, जीव अणुमात्र हो सकता है, आत्मा अणुमात्र नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं। पहले हमने शुरू किया था कि जो जानने वाला है वो जाने जाने वाले से अलग है। मतलब जो नोवर है वो नोन से अलग है। और नोन क्या है? हमारे मन से लेकर जो बाहरी जगत है वो नोन है। ठीक है, मन से लेकर बाहरी जगत जो है वो पूरा का पूरा नोन है, वो नोवर नहीं। नोवर को कोई जान नहीं सकता। नोवर का कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन मन और बॉडी की वजह से है। मन और बॉडी को छोड़ दो, नोवर का कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, तो जाहिर है कि आपको थोड़ी कठिनाई होगी। हाँ, लेकिन मैंने बहुत 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 सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो ये वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत सिंपल 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 तरीके से समझाया, बहुत सिंपल। तो चलिए, तो अभी ये हो गया। तो चलिए अभी आते हैं, अभी हम विधर्मी जो है, मतलब मेरे अनुसार तो विधर्मी है ये ये जो अद्वैत विरोधी है, अद्वैत विरोधी अभी बोलेंगे।
अरे भाई देखो, तुम तो ब्रह्म हो ना, तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म को अज्ञान कैसे लगा? ठीक है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म को अज्ञान कैसे लगा? अभी इन लोगों को पता नहीं है, देखिए। तो अज्ञान किसको लगा है? अज्ञान जीव को लगा है। तो यहां पर प्रश्न आ सकता है, जीव तो ब्रह्म है बिल्कुल, हम किसको ब्रह्म कह रहे हैं? आत्मा को ब्रह्म कह रहे हैं, सटिल बॉडी को नहीं। हाँ, समझे बात? हम आत्मा को ब्रह्म कह रहे हैं, जो विटनेस अवेयरनेस है, हम उसको ब्रह्म कह रहे हैं, सटिल बॉडी को नहीं। तो ये जानना या नहीं जानना, ये कहां पर हो रहा है? ये मन में हो रहा है, ये आत्मा में नहीं हो रहा है। ये जानना या ना जानना, ये सटिल बॉडी मतलब मन, अंतःकरण में हो रहा है। तो अज्ञान जो है, अज्ञान किसको लगेगा? अज्ञान जो है सटल बॉडी में आएगा, आत्मा को कहां पर लगेगा? आत्मा को नहीं लगेगा। और ठीक है, तो और एक ऑब्जेक्शन पर आते हैं, ये जो अद्वैत विरोधी बोलते हैं। तो भाई देखो, ठीक है, तो कर्म कौन करेगा? हाँ, और कर्म का कर्ता भोक्ता मतलब वो भोगेगा कौन? तो फिर से यही पर आता हूं। तो जो जीव है वो कर्म करता है। वो कर्म क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को सटिल बॉडी के साथ एक मानता है, इसलिए वो कर्म करता है। लेकिन वास्तव में जो आत्मा है वो ना ही करता है, ना ही भोगता है। हाँ, तो मुक्ति जो है, तो लास्ट क्वेश्चन, मुक्ति जो है, मुक्ति किसको होगी? मुक्ति वास्तव में किसको होगी? मुक्ति जीव को होगी। मतलब क्या? सटिल बॉडी जो आपकी है, वो सटिल बॉडी आपकी चली जाएगी, आप वैसे के वैसे रहो। तो और एक बात बताता हूं, आप केवल विटनेस हो, केवल अवेयरनेस हो। जैसे एक थॉट जाएगा आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, वैसे ही आपका, आपकी जो सटल बॉडी आएगी जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। इसको कैसे समझे? तो यहां पर जिसने बनाया है, इसको प्रकाश लगाया है, ये बहुत अच्छा किया है। वास्तव में आत्मा प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश को लगाने का एक कारण है, मैं बताता हूं। आप लाइट के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आओगे, ठीक है, और लाइट लाइट से उस ऑब्जेक्ट को हटा दोगे, तो उस लाइट के लाइट में वो ऑब्जेक्ट प्रकाशित होगी, है ना? उस लाइट के लाइट में वो ऑब्जेक्ट प्रकाशित होगी। लेकिन अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को निकाल दिया, तो वो लाइट लाइट नहीं रहेगा क्या? वो लाइट लाइट रहेगा ही रहेगा। वो लाइट को कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट आएगा या ना आएगा, लाइट को कुछ नहीं होगा, लाइट ऐसे ही प्रकाशित करते ही रहेगी। वैसे ही जो विटनेस है, विटनेस मतलब थॉट आएगा जाएगा, विटनेस वैसे के वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा विटनेस को। वैसे ही कल आपका शरीर चले जाएगा, चला जाए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप विटनेस हो, यू आर द विटनेस। तो कर्म आप नहीं कर रहे हो, कर्म जीव कर रहा है। जीव मतलब जो अपने आप को समझता है कि मैं ये सटल बॉडी, मैं ये शरीर हूं, मैं सटल बॉडी हूं, मैं जन्म ले रहा हूं। आत्मा जन्म ले रही है, क्योंकि वो करती ही नहीं तो जन्म कैसे लेगी? है ना? वो करती ही नहीं तो जन्म कैसे लेगी? तो बात ये है। तो हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ठीक से देख ले, ठीक से आपने समझा होगा, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आत्मा क्या है, जीव क्या है। जीव कर्ता भोक्ता है, आत्मा केवल साक्षी है,
केवल साक्षी आत्मा को अज्ञान नहीं लगता, कर्ता भोक्ता जीव को अज्ञान लगता है। हाँ, तो अभी एक बात पर आते हैं। तो हमने तो बता दिया कि जन्म जो होता है वो सटल बॉडी की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी ये जो है, तो अभी योगियों का क्या करना है? अभी योगी बोलते हैं कि मतलब वो अपने को अपने अपने आत्मा को शरीर से निकालेंगे। आप आत्मा को कहीं निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को निकाला जा सकता है। कैसे? तो सुनिए, ये बहुत दिलचस्प बात है, अभी सुनिए। अभी योगी क्या करेगा? योगी प्रैक्टिस करता रहेगा और आप जानिए कि ये मन जो है ये शरीर से कैसे अटैच हुआ है। ये जो है ये हमारे 5 सेंसेस और जो मतलब जो करने वाला जो है, जो मतलब हमारा पैर है चलता है, हमारा हाथ है पकड़ता है, हमारा हाथ है पकड़ता है, हाँ, और हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वेस्ट ऑर्गन है, उन सब के साथ अटैच हो जाता है हमारा जो है हमारा मन, ठीक है। तो अभी अभी क्या करेंगे हम? अभी हम क्या करेंगे? अभी योगी क्या करेगा? पहले योगी जो है, पहले अपने मन को इन सब सेंसेस से निकालेगा। तो कैसे? तो क्योंकि हमारा मन जो है इन सेंसेस की वजह से ही पूरा का पूरा हमारे बॉडी के साथ पूरा बंधा हुआ है। तो क्या करेगा योगी? योगी जो है पहले अपने मन को अपने शरीर के भाव से हटाएगा। धीरे धीरे पहले आँख से हटाएगा, फिर नाक से हटाएगा, फिर जीभ से हटाएगा, फिर क्या? फिर अपने स्किन से हटाएगा, सब से हटाएगा। और जब अपने मन को पूरी तरह से हटाएगा योगी, तब उसको मतलब उसको बॉडी नहीं दिखेगी, ठीक है? उसको बॉडी नहीं दिखेगी, लेकिन अभी भी वो बॉडी के अंदर है, ठीक है। अभी उसको बॉडी के बाहर आना है, तो वो बॉडी के बाहर कैसे आएगा? तो तब वो क्या करेगा? उसकी उसमें इतनी काबिलियत आ जाएगी कि एक बार उसने सब इंद्रियों को मतलब सेंसेस को मतलब हटा दिया शरीर से, हाँ, और फिर कोई भावना नहीं आई। उसके बाद वो भावना करेगा कि मैं शरीर के बाहर हूँ, शरीर के बाहर हूँ, शरीर के बाहर हूँ। और तब उसका मन जो है, उसका सूक्ष्म शरीर जो है इस शरीर से बाहर निकलेगा, निकल के तब वो एस्ट्रल ट्रैवल करेगा। और जब उसको शरीर के अंदर घुसना है, तो पहले वो भावना करेगा कि मैं शरीर के अंदर हूँ, शरीर के अंदर हूँ, शरीर के अंदर आ जाएगा। और फिर अपनी जो अपने जो मन है, मन को आँख के साथ जोड़ेगा, मन को नाक के साथ जोड़ेगा, मन को जीभ के साथ जोड़ेगा, मन को कान के साथ जोड़ेगा, मन को मतलब अपने हाथ जो पकड़ने की शक्ति है उससे जोड़ेगा, पैर जो चलने की शक्ति है उससे जोड़ेगा, और तब वो शरीर में बैठेगा। तो ये मैंने अपनी भावना की थी। ये जो एस्ट्रल ट्रैवल की टेक्निक, ये मेरी अपनी भावना है। हाँ, कुछ इंस्पिरेशन है बुक्स से, लेकिन अपनी भावना है। और योग वशिष्ठ में आपको ये जो एस्ट्रल ट्रैवल की टेक्निक है, ये भी आपको मतलब योग वशिष्ठ में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये अलग है, पतंजलि योग सूत्र में भी अलग है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्रीमात्रे नमः, गणेशाय नमः, कार्तिकेयाय नमः, सभी देवताओं को नमस्कार।